चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। कैपेसिटर एक्चुअल में है क्या? कैपेसिटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है। अब ये किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसके लिए हम जरा देखें। अ कैपेसिटर कंटेन्स टू ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटालिक कंडक्टर्स केप्ट एट अ फाइनाइट सेपरेशन। मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर एक सिंपल सा अरेंजमेंट है जिसके अंदर में दो प्लेट्स हम लेंगे और इन दो प्लेट्स को कुछ पर्टिकुलर दूरी के ऊपर रखा जाएगा और इनको ऑपोजिटली चार्जेस दिए जाएंगे। ठीक है। इट इज अ डिवाइस बाय विच कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अचीव्ड। देखिए, हमेशा हमारे पास में एनर्जी अवेलेबल हो जरूरी तो नहीं है, कभी कभी हमें उसको स्टोर करके भी रखना पड़ता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा ही डिवाइस है जिसके अंदर में हम एनर्जी स्टोर करते हैं। मान लीजिए ये दो प्लेट्स है मेरे पास और इन दोनों प्लेट्स को मैं एक पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक को निगेटिव टर्मिनल से मैं जोड़ देता हूं। पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से जब मैं इसे जोड़ूंगा तो क्या होगा? पॉजिटिव, ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी और जो दूसरी प्लेट है हमारे पास, ये वाली जो प्लेट है ये निगेटिव प्लेट बन जाएगी। ऐसी सिचुएशन में जब ये ऑपोजिटली चार्ज हो जाएंगे, मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, क्योंकि हम जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में आएगी। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके कारण इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बाहर आती हुई बनेगी ऐसी, और इसके कारण बनेगी अंदर जाती हुई ऐसी। इसके कारण, पॉजिटिव के कारण बाहर निकलती हुई, निगेटिव के कारण अंदर जाती हुई। अगर हम इस तरफ देखें, पॉजिटिव के कारण बाहर जाती हुई, निगेटिव के कारण अंदर आती हुई। तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ए, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ए। तो इसके अंदर में 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। इसमें डिस्टेंस का कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। तो प्लेट के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जबकि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से निकलती हुई, निगेटिव के अंदर जाती हुई, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, जबकि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 है। अब होगा ये कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ चार्ज होगा, एंड दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है ना? ये हम क्या बोल रहे हैं? चार्ज stored in capacitor is directly proportional to potential difference between the plates। दोनों प्लेट्स के बीच में
जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू सी। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। इसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट होगी क्या? कूलम पर मीटर। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम पर मीटर, जिसको हम फैराड कहते हैं। फैराड, ठीक है। 1 कूलम पर वोल्ट, सॉरी, कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट इसकी यूनिट होती कूलम, इसकी यूनिट होती वोल्ट्स, तो ये होगी कूलम पर वोल्ट। तो 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड होता है। इसको हम बोलते हैं फैराड। यूनिट है, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है फैराड। मगर 1 फैराड जो होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। 1 फैराड इज वेरी बिग यूनिट। मतलब हम लोग डेरिवेशन करने के बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसमें देखेंगे कि 1 फैराड की कैपेसिटेंस के लिए आपको पृथ्वी से भी बड़ा गोला चाहिए, और 1 फैराड का कैपेसिटर बनाने के लिए आपको कुछ किलोमीटरों लंबे जितने प्लेट्स चाहिए। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो 1 फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस की, वो होती है जैसे 1 माइक्रो फैराड, 1 नैनो फैराड, 1 पिको फैराड। माइक्रो फैराड मतलब 10⁻⁻6 फैराड, नैनो फैराड मतलब 10⁻⁻9 फैराड, और पिको फैराड मतलब 10⁻12 फैराड। तो ये है हमारी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। ओके, अच्छा, अब कैपेसिटर को डिनोट कैसे करते हैं? कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय, कैपेसिटर को हम डिनोट करते हैं ऐसी लाइन खींच करके। ये डिनोशन है कैपेसिटर का। ये कैपेसिटर जो है फिक्स्ड कैपेसिटी का कैपेसिटर है। फिक्स्ड कैपेसिटी का जो कैपेसिटर होता है उसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। मगर जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, वेरिएबल जो कैपेसिटर होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। वेरिएबल कैपेसिटर के आगे कुछ इस तरीके से इससे एरो से हम लोग काट देते हैं। ओके, अब कैपेसिटर की और भी ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं। पहले आप इसको इतने को लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे की जानकारी बताता हूं।